नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। किसानों के आंदोलन ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। यूपी के बाद अब पंजाब के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। पंजाब के किसान अपनी मांगों के लिए फरवरी से शंभू बॉर्डर पर मार्च लगाकर बैठे हैं और अब किसान ने पैदल दिल्ली जाने पर वो उतारू है। और बता दें आपको कि शंभू बॉर्डर पर 12 मांगों को लेकर धरना दे रहे किसान जत्थे के रूप में दिल्ली के लिए निकले हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने इन्हें किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देने का ऐलान किया है। शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस सामने सामने हैं। दिल्ली जाने की मांग पर अड़े किसानों को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने एहतियात के तौर पर शंभू बॉर्डर पर 7 स्तरीय बैरिकेडिंग कर दी है। बता दें आपको कि बैरिकेडिंग के तौर पर दीवार, लोहे की कीले और कंटीले तार शामिल है, लेकिन किसान बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली जाने पर तुले हुए हैं। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से शंभू बॉर्डर पर धारा 163 का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इसके तहत 5 और इससे अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। वहीं किसानों ने कहा है कि वे किसी भी कीमत पर दिल्ली में घुसेंगे और सरकार को अपनी मांगे मनाने पर बाध्य करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर किसानों को बार बार आंदोलन की राह क्यों पकड़नी पड़ रही है? किसान आखिर क्यों बार बार सड़कों पर उतर रहा है? सरकार क्यों नहीं किसानों की मांग पर कोई स्थायी समाधान ढूंढ पा रही है? अडिग है और एक बार फिर से सड़क का रुख कर चुका है, जबकि शंभू बॉर्डर पर डटे किसान लगातार अब दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह चुके हैं कि हम पैदल ही कूच दिल्ली की तरफ करेंगे। पंजाब के किसानों का भी दिल्ली कूच है और ऐसे में लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी है। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर किसान दिल्ली का कूच कर रहे हैं। तो बता दें आपको कि किसानों ने कहा है कि वे किसी भी कीमत पर दिल्ली में घुसेंगे और सरकार को अपनी मांगे मानने पर बाध्य करेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्याम प्रकाश जाटव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। विजय कौशिक जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका स्वागत है। और सतीश नंबरदार जी हमारे साथ है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीकेयू के। बहुत स्वागत है सर आपका। सतीश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। क्या मांगे हैं सर आपके? एक बार फिर से सड़कों का कूच क्यों करना पड़ा? दिल्ली कूच की तैयारी क्यों है? सबसे पहले तो छोटी बहन, आपके चैनल को हृदय की गहराइयों से नमन है और पूरे देश में किसानों की समस्याएं दिखाने के लिए पूरा किसान समाज आपका आभार करता है। और रही बात, आपने पीछे भी देखा होगा, खाता ना भाई, जो माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री कहे वो सही। आज पूरे देश में देखा होगा, यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसान किस तरह त्राहिमाम कर रहा था बीज खाद के लिए। आज यह सरकार कुछ चुनिंदा लोगों की सरकार बनकर रहेगी। आज माहौल यह हो गया इस देश में, किसान के लिए 76 साल हो गए, आज तक किसी सरकार ने भी किसान के प्रति कोई नरम रुख नहीं अपनाया, ना किसान की कोई समस्या खत्म करने की कोशिश करी। आज से 11 वर्ष पूर्व जब हम इस सरकार को लेकर आए थे पूरे जोर शोर से, पिछली सरकारों को हम नखाड़ फेंकने का काम किया था, अब हम किसानों की समस्याएं करेंगे। माननीय राजनाथ जी जो गृह मंत्री बने थे, हमारा यहीं पे सोनीपत में खुद बोल कर गए थे, अब जो हमारी सरकार को आप लेकर आओ, हम किसान की छोटी से छोटी समस्याएं को हल करने का काम करेंगे और C2 प्लस MSP देकर किसानों को हम बेरोजगारी से और इस भुखमरी के निजाम से बाहर निकालने का काम करेंगे। लेकिन सत्ता मिलते ही उनके रुख बदल गए और हमारे ऊपर धारा 163 सौंपने का काम किया। ये खुद तो कहीं पर कुछ करें, केजरीवाल का रास्ता रोक है, माननीय ममता बनर्जी के शासन में दखल डालना है, उसको खलल डालना है।
हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाए, 35 लड़वाएं, इनके लिए धारा कोई मान्य नहीं रखती। लेकिन किसानों पे यह सरकार धारा की तरह धावा बोलने का काम करती है। किसान एक शांतिपूर्वक अपना आंदोलन भी नहीं कर सकते। 13 कंपनियां ये देश का जो आतंकवादी है उनके ऊपर नहीं उतारते और किसानों के ऊपर मांगे। अब क्या मांगे ये बताइए। अब ये जो आप कर रहे हैं दिल्ली कूच, इसमें मांगे क्या है ये बताइए। हमारी तो मांग यही है, किसान का भला करिए। किसान कैसे भला होगा, कैसे भला होगा? की जो 2021 में जब आंदोलन समाप्त हुआ, सरकार वादा करके गई थी, लेकिन आज तक उस कमेटी की एक भी बैठक होने का काम नहीं हुआ। तो इसलिए आज किसान जैसे भूमि अधिग्रहण करी ये यहाँ पे यूपी में, उनको जो प्लॉट के सरकार ने वादे किए थे वे आज तक देने का काम नहीं हुआ। तो किसान सड़क पर नहीं उतरेगा तो और कहाँ जाएगा? क्या करें श्याम प्रकाश जाटव जी, किसान क्या करें सर? आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, आश्वासन देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है सर। ये अब किसान जो है सड़कों का रुख ना करे तो क्या करें? अभी आपने हमारे जो किसान नेता हैं उनसे पूछा कि आपकी मांगे क्या हैं। आपको एक मांग मुझे बता दो जो समझ में आई। कोई मांग समझ में आई कि इनकी मांग क्या है? मांग पत्र पूरे का पूरा सरकार को सौंप रखा माननीय जाटव साहब। और 2020 में 21 में भी 12 मांगों में से एक मांग बताओ तो कि ये मांग हमारी खुद साइन कर दिया था हमारे को। आप 12 मांगों में से एक मांग तो बताएं कि ये मांग है हमारी। अरे 12 मांग आपने इधर उधर का गलत कर दिया। पहली मांग कर दी पूरी। आप एक मांग बताएं, केवल एक मांग बता दें कि ये मांग बता दी। C2 प्लस MSP कर दिया गया पूरा। खाद बीज कर दी गया सप्लाई। 1700 रुपए का कट्टा किसान खरीदने मजबूर है। खुद योगी के शासन में यह काम हो रहा है जी। अब ये समझ में आ रहा है कि आपके पास में मांगों का कोई एजेंडा नहीं है। आपने हरियाणा विधानसभा में ये स्वीकार किया आपके नेता ने कि हमने ये कांग्रेस के लिए पिच बिछाई थी, इसलिए ये किसान आंदोलन किया था। जो गाजीपुर और पूरे देश में जो है जो आंदोलन किया ने और आपके योगेंद्र यादव ने साफ कहा कि हमने ये समाजवादी पार्टी के लिए पिच बिछाई। आप दोनों जगह पर फ्लॉप हुए। जनता ने आपके इस आंदोलन को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया। जनता आपके साथ नहीं है। आपके किसान नेता की जमानत जब्त हो चुकी है और ये बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। आपको आपकी जनता ने आपके इस आंदोलन को अस्वीकार कर दिया है। अब रही बात, ये बोल रहे हैं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि 2013-14 से पहले 27,000 करोड़ रुपया जो है किसान के लिए बजट हुआ करता था, कृषि के लिए बजट होता था। 2023-24 में 1.25 लाख करोड़ रुपया किसान और कृषि के लिए बजट का प्रावधान। नहीं, वो जो आपने किया श्याम प्रकाश जी, वो देखिए सभी के सामने है। लेकिन एक सेकंड सतीश जी मैं आ रही हूँ। एक सेकंड रुकिए ना सतीश जी एक सेकंड। देखिए इनकी जो मांगे हैं, अंबानी का नाम लेते हैं ना, आप जाहिर हो जाते हैं कि आप कांग्रेस के साथ हैं और राहुल जी के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। और राहुल जी का एजेंडा जो है अडानी अंबानी को इसलिए क्रिटिसाइज करता है क्योंकि अडानी जो है वो चीन के लिए एक बहुत बड़े औद्योगिक जो प्रतिस्पर्धा में आगे हैं। चीन उनसे परेशान है, इसलिए राहुल जी जो है उससे परेशान है, इसलिए अडानी और अंबानी का ठीक है। देखिए मसले को आप अलग तरीके से नहीं लेके जाएंगे। देखिए इनकी जो मांगे हैं, ये कह रहे हैं कि MSP गारंटी जो है अधिनियम बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के निर्देश पर सभी फसलों की कीमतें C2 प्लस 50% फॉर्मूले के अनुसार तय की जाए। पहली मांग ये सबसे महत्वपूर्ण मांग। गन्ने का FRP और SAP स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार दिया जाना चाहिए, जिससे कि हल्दी सहित सभी मसालों की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बन सके। ऐसे 12 मांगे इनकी है। किसान और मजदूरों के लिए पूरी तरह से ऋण माफी हो, ये तमाम। सबसे से ज्यादा मोटी फसलें जिसमें तिलहन और दलहन है 100% MSP पर खरीदी कर रही है। 100% माल जो है सरकार उठा रही है। केवल आप गन्ना और धान के ऊपर तो नहीं चलेगा ना, और गन्ना और धान भी उठाया जा रहा है, वो MSP पे उठाया जा रहा है। मगर ऐसा नहीं है ना कि इस पर कानून बना देंगे और उसके बाद में देखिए अभी राहुल जी हर जगह एक बात कहते हैं कि किसान का ऋण माफ करें।
देश में 13 करोड़ मुसलमान किसान हैं और उनको किसान निधि के माध्यम से लाभ दिया जाता है, मगर ये कुछ लाख लोगों के ऋण को माफ करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि वो किसान जो मोटा जो लोन लेते हैं वो ये मान करके लेते हैं कि कांग्रेस जो हमारे ऋण को माफ कर देगी। अगर आपने ऋण दिया तो वापस माफ करने का मगर सरकार ने, मोदी सरकार ने क्या बनाया? मोदी सरकार जो है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, एक सेकंड सतीश जी, देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात तो आप बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो कांग्रेस ने सुना क्या आपकी? सर, हमने उसकी सत्ता से बेदखल करने का काम नहीं किया क्या? और आज तो देश के उपराष्ट्रपति ने भी मान लिया और किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। हाँ। उन्होंने भी खुद कही है, अब सरकार किसानों की क्यों नहीं सुनती? क्यों उन पे धारा 163 लगाकर इनको आंदोलन करने की अनुमति क्यों नहीं प्रदान करती? ये तो देश के उपराष्ट्रपति। ठीक है विजय कौशिक जी, देखिए किसान एक बार फिर से सड़कों पर है, विपक्षी पार्टी आप हैं, सत्ता पक्ष में भी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसे में क्या हो रहा है देश में सर? ये तो मोदी जी से पूछिए देश में क्या हो रहा है। लोगों को ना रोजगार दे पा रहे हो, ना लोगों के काम धंधों की स्थिति ठीक है। देश भर के प्रमुख अखबारों की खबर ये है कि या तो उच्च वर्ग जी पा रहा है क्योंकि वो सरकार की रहमो करम पर कर्जे ले लेकर अपना काम चला रहा है बैंकों से, या फिर बिल्कुल गरीब वर्ग जिनके लिए सरकार ने तमाम घोषणाएं की हुई है, मिडिल वर्ग खत्म होने के कागार पर है, मरने के कागार पर है, और एक किसान भी उसी का एक पार्ट है मिडिल वर्ग का। तो अगर देश के आज हालात अच्छे नहीं है, या कहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं किसानों का आंदोलन हो रहा है, कहीं मणिपुर की आग लगी हुई है जहां पर चाइना से हथियार आने का दावा किया जा रहा है सरकार द्वारा, कहीं संभल में पाकिस्तानी गोलियों के फोन मिलने की बात कही जा रही है। ये जो देश में अराजकता का माहौल है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। जिस सरकार ने ये कहा था, जिस सरकार के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ये कहा था कि भाई हम इन कृषि के बिलों को वापस ले रहे हैं और बाद में हम किसानों के साथ बैठकर इनकी सारी समस्याएं दूर करेंगे। आज इन बातों को भी कई साल हो गए। मोदी जी ने कितनी बार किसानों से बात की है, कितनी बार किसानों का दुख दर्द सुना है। लेकिन सर सवाल तो इस बात को लेकर है ना कि देश को आजाद हुए तकरीबन 75 साल हो गए, उसमें सबसे ज्यादा सत्ता पर शासन आपने किया है, तो क्या किसानों के हालात बदले? क्या किसानों के कभी अच्छे दिन आए? क्या किसानों की स्थिति में परिवर्तन हुआ? क्या किसानों ने आत्महत्या करनी बंद की? क्या किसान उसके पहले कभी सड़क पर नहीं उतरे? अब मैं जवाब दे दूं, सुन लीजिए। दीजिए जवाब दीजिए। आजादी से पहले किसानों के हालात बहुत खराब थे। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हमने औद्योगिकरण पर भी जोर दिया, हमने कृषि के हालात भी सुधारे। जैसे देश को अगर हरित क्रांति दी तो कांग्रेस ने दी, श्वेत क्रांति यानी कि दूध की क्रांति दी तो कांग्रेस ने दी। कांग्रेस ने किसानों की भलाई के लिए बहुत काम किए हैं। और आज आपको ये जो किसान सक्षम नजर आ रहा है ना, जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है, ये सक्षमता भी कांग्रेस की देन है। सतीश जी वरना इत्तेफाक आपको रखते मालूम हैं होना चाहिए, इत्तेफाक रखते हैं आपकी। किसान खुद आज अपनी हक की लड़ाई के, हक हकूक की लड़ाई के लिए रोड पर आया है। किसान किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं करता और खुद अपने हक की लड़ाई के लिए इस रोड पर उतरा है और आंदोलन पर हुआ है। ठीक है, समर्थन कोई भी देने आ सकता है और उसका समर्थन हम मंजूर भी करेंगे, लेकिन मंच किसी के साथ भी हम साझा नहीं करेंगे। और ये बात बिल्कुल सत्य है, किसान आज खुद दुख मान के भाई सरकार ने वे जुल्म ढाने का काम किया किसानों पे, जब खुद रोड पर उतरने का काम किया, जो 30,000 करोड़ से 123 करोड़। नहीं अभी आप विजय कौशिक जी कह रहे थे, देखिए हमने तो किसानों का उत्थान किया। सतीश जी एक सेकंड रुकिए ना, अभी विजय जी कह रहे हैं हमने तो किसानों का उत्थान किया। क्या आपकी उम्मीदों के अनुरूप काम हुआ क्या सरकार की तरफ से उन 75 सालों में, जब सबसे ज्यादा शासन तो कांग्रेस की सरकार ने किया? मैंने तो खुद बोला 76 साल से जब से देश आजाद हुआ आज तक किसानों का कोई भी पैसे नहीं रहा। किसानों को सिर्फ लीजिए विजय कौशिक जी, कोई हितैषी नहीं रहा। आज आप लोग कह रहे हैं कि देखिए किसानों की नहीं सुनी जा रही है, कह रहे कोई हितैषी नहीं रहा हमारा तो आज तक। विजय कौशिक जी, विजय जी आवाज मिल रही है आपको? क्या था?
अभी आपने सतीश जी को सुना, ये कह रहे हैं कि 75 सालों में सरकारें आई गई, सबसे ज्यादा शासन तो कांग्रेस ने किया, लेकिन हमारी नहीं सुनी, हमारा कोई हित नहीं किया। आपने कहा कि हमने किसानों का उत्थान कर दिया, कह रहे हमने अपने आप किया जो किया, आप लोगों की कोई इसमें वो नहीं थी भूमिका। उनको आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पहले किसानों के पास कितना पैसा होता था वो मुझे आप रिकॉर्ड देखकर बता दीजिए, और आज का रिकॉर्ड देख लीजिए तो ये पैसा आया कहाँ से। कांग्रेस पार्टी ने दिया है क्या? किसानों के अकाउंटों में करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, कहाँ से आए? ये जो उपज के दाम इतने मिल रहे हैं, क्या मोदी जी ने बढ़ाए थे? ये तो कांग्रेस सरकारों की देन थी। मोदी जी ने 10 रुपए बढ़ा दिए होंगे। सच्चाई है। नहीं, किसानों की बात हो रही है, सेठपतियों की बात नहीं हो रही है। आप सतीश विजय कौशिक जी, टैक्स नहीं लगता था, लेकिन आज ये सरकार क्या बात कर रहे हैं? किसानों का उद्धार ही नहीं हुआ। जीएसटी लेने का काम पहले के देश में उपज कितनी होती थी, उसके लिए खाद किसने दी? कृषि यंत्र किसने उपलब्ध कराए? ट्रैक्टर्स किसने उपलब्ध कराए? ये सब कांग्रेस सरकार की देन रही है। डीजल पर सब्सिडी किसने दी? आप मोदी जी से क्यों नहीं पूछते कि डीजल की सब्सिडी क्यों खत्म ये तो फिर भी आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि फिर भी जो एक बार फिर से मोदी सरकार बनवा दी लीजिए। आप कह रहे इतना हमने कर दिया, ये तो फिर से मोदी जी को ले आए दोबारा। ये बताता है कि किसानों का भला कांग्रेस सरकार के समय में भी हुआ है। सर अपने आप ढोल पीटने से क्या होगा? किसान तो नहीं कह रहे ना। विजय कौशिक जी कहेंगे कि हमने कर दिया, हमने कर दिया, आपके कहने से नहीं होगा ना सर। किसान भी तो माने कि हाँ कांग्रेस पार्टी ने किया था, वो तो नहीं मान रहे। किसान मान लो, सुनिए मेरी बात, किसानों पे मान लो मोदी जी ने धमकी दे रखी हो कि भी कांग्रेस के पक्ष में बोलोगे तो तुम्हारी कोई मांग नहीं मानूंगा। सतीश तो बेचारे चाहकर भी कांग्रेस ऐसी कोई धमकी दे रखी है क्या? माननीय कौशिक साहब इस तरह की बातें न करें, क्योंकि सही कह रहा हूँ। आज आप चैनल पर जो बोल पा रहे हो सब कांग्रेस की देन है। मैं कांग्रेस की देन क्यों है? कांग्रेस को कौन लेकर आया था? किसानों ने आंदोलन लड़ा था, तभी तो कांग्रेस काम हुआ था। आप तो कांग्रेस का था काम, हमारे वोट कटाया, कांग्रेस नंबर 3 पे किसानों को जीएसटी लगाने का काम किया, बीजेपी ने उसको ठीक है। देखिए विजय कौशिक जी, आपने क्या किया क्या नहीं किया ये देश की जनता ने देखा, खासतौर पे किसानों ने देखा। और आज भी हमारी तकरीबन 60% जो आबादी है वो कहीं ना कहीं गांव में रहती है, किसानों से जुड़ी हुई है। ऐसे में किसानों को अनदेखा करना है जाहिर तौर पे किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, और होता ही है। श्याम प्रकाश जी, सवाल इस बात को लेकर है सर। देखिए जिस उम्मीद के साथ अच्छे दिन आने की वादे किए गए थे, ये कहा गया था देखिए अच्छे दिन आएंगे, सर किसान कह रहे हैं देखिए इतना वक्त हो गया, वो अच्छे दिन हमने तो नहीं देखे। भले ही ये कहा गया हो कि 2022 तक आपकी जो आय है वो दोगुनी कर दी जाएगी, किसानों की आय हुई क्या? नहीं हुई। एमएसपी पे कानूनी गारंटी बना दी जाएगी, नहीं हुई। नहीं हो पाया वो तमाम चीजें। तो सर वो अच्छे दिन कब आएंगे? किसान भी अभी बाट जो रहा है कि आखिर वो अच्छे दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपने दिखाए थे, वो अच्छे दिन ये है कि हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। देखिए जो बातें कह रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी हुई है। 2013 में जो आय थी उससे आज दुगनी से ज्यादा है जो किसान को लाभ मिल रहा है। जो है डीजल का रेट 44 रुपए था, किसान की आय दोगुनी हुई। आपके खाद बीज के और डीजल के दाम डबल हो गए, बिजली के दाम डबल हो गए। श्रमिक किसानों को मदद कर रही है, लगातार किसान निधि हम लोग दे रहे हैं। आप ये देखें कि अनवरत जो है 13 करोड़ किसानों को उन्होंने बताया कि 26 उस पर MSP 100% परचेजिंग की जा रही है सरकार के द्वारा। और इसी कारण से जहां हम दालें दूसरे मुल्कों से आयात करते थे, आज 70% दालें हम देश में ही निर्माण करके देश में ही उसका उपभोग कर पा रहे हैं, और आयात जो है वो 70% कम हुआ है। ठीक इसी तरीके से हम तिलहन पर भी जोर दे रहे हैं ताकि तिलहन ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और उसका जो है खरीद सरकार स्वयं करे, और उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो रचनात्मक तरीके से देश की सरकार, मोदी सरकार इस वक्त काम कर रही है। और जो बात ये MSP गारंटी कानून, ये कोई मायने नहीं रखता, MSP पे ही खरीदें हो रही हैं। इसमें कानून की बात को लेकर के जिस तरीके से ये एडामेंसी दिखाई जा रही है, उसको 2011 में लागू करने के लिए
कांग्रेस ने साफ कह दिया था कि हमारे पास में एमएसपी कानून लागू करने के लिए पैसा नहीं है, हम इसको लागू नहीं कर सकते। मगर वर्तमान सरकार जो है वो एमएसपी खरीद कर रही है लगातार। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि एमएसपी पे खरीदी हो रही है। कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं। जब खरीदी हो रही है तो कानून किसान मंडी में पड़ा रहता है माननीय सरकार की बातें करके केवल ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। देश में केवल किसान, मैंने बताया, पूरा देश गेहूं और चावल पैदा करने का ही काम नहीं करते, डेयरी उत्पादन का भी काम जो है, डेयरी प्रोडक्ट्स का भी निर्माण वो करते हैं। चाय बागान में भी खेत खलियान है, फल पैदा करना, मतलब ये जो किसान सड़कों पे उतर रहे हैं, बेवजह उतर रहे हैं, जरूरत है। ये जो किसान सड़कों पे उतर रहे हैं, बेवजह उतर रहे हैं क्या? सारी तरीके से सब्सिडी और लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, सब कुछ आप दे रहे हैं शांत प्रकाश जाटव जी, तो ये जो किसान सड़कों पे उतर रहे हैं, बेवजह उतर रहे हैं। बिल्कुल गलत उतर रहे हैं। ये तो आप तीनों कृषि कानून को लेकर भी बार बार कह रहे थे। ये तो आप तीनों कृषि कानून को लेकर भी कह रहे थे कि बेकार का प्रदर्शन हो रहा है, बाद में रोल बैक किया आप लोगों ने। आप मुझे एक बात बताएं, देश में किसी और राज्य में किसान आंदोलन कर रहा है क्या? और रोल बैक केवल इसलिए करना पड़ा कि दिल्ली को पूरी तरीके से इन्होंने बंधक बना दिया था। और वो जो 3 किसान कानून थे, अगर वो आज लागू हो जाते तो आज किसान के बच्चे जो हैं उसका उनको सबसे बेहतरीन तरीके से लाभ हुआ होता। इन्होंने वाहियात पद में जो है ना उस कानून को, और वो जो 3 कृषि कानून जो थे 2019 में किसान कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी वो शामिल थे, मगर क्यों इन्होंने भंग कराए? क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसान किसी तरीके से समृद्ध हो। और केवल जो हरियाणा में जो किसान बैठा हुआ ये अराजक है, किसान नहीं है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि इन लोगों को किसी भी प्रकार से किसान के हित की बात नहीं है। देश के हर एक राज्य में किसान है, वो किसान खेती भी कर रहा है और उस खेती को, उस फसल को बेच भी रहा है। कहीं भी कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ जो है हरकत जो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और नहीं, ये कौन है? ये कौन है? अगर आप कह रहे किसान अपने खेतों में हल चला रहे हैं, अपनी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, वो प्रदर्शन में नहीं, ये कौन है जो किसान सड़कों पर हैं? ये किसान नहीं है क्या? बताया ना कि केवल ये राजनीतिक उससे जो है ना, केवल क्या आप बताओ ना कि केवल पंजाब ये हरियाणा इसका जवाब मेरे से कौन कौन से राज्य के किसान हैं आप बताएं? कौन कौन से राज्य के? अगर आप इनसे पूछेंगे तो वहाँ पर जो है किसी कई ज्यादातर तो किसान, इनके तो खेतों में किसानी हो रही है और मालदार लोग हैं। मैं कहता हूँ ये गरीब किसान नहीं है, ये किसान के नाम पर केवल गुमराह कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं। सड़कों को इन्होंने बाधित किया हुआ है। अगर किसान सतीश जी है ना तो पूरे देश का किसान तो अपने काम में मस्त है। पूरा देश का किसान आपके साथ नहीं है। आप क्यों इतना हो हल्ला कर रहे हैं सड़कों पर उतर के? ये देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये किसान नहीं है, ये असल किसान नहीं है। जो असल किसान है वो तो अपने खेतों में हल चला रहा है, वो तो अपने खेतों को जोत रहा है। आप लोग किसान नहीं है क्या? सबसे पहले तो छोटी बहन आपको बता दूं, खुद माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों को भी इसी तरह बोल रहा था और खुद आके देश के सामने माफी मांगने का काम किया था। और आज मैं माननीय जाटव साहब को भी सचेत करना चाहूंगा, अब वो इस तरह की बयानबाजी ना करें। आपके साथ आपका किसान जो है वो बिल्कुल नहीं है। हरियाणा में इसके लिए भी देश से माफी मांगने वो इस तरह की बयान दे रहे हैं। और किसान आज अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली के सड़कों को उतर चुका है। और वो लोग जो जिन्होंने जीत दिलाई है उन्होंने दिल्ली को बनाने का काम करता है। वो दिल्ली का पेट और देश के गरीब जनता का पेट भरने का काम करेगा। कोरोना काल में वो एक किसान था, वो एक किसान था जो जीवित रखने का काम किया। देश के हर दिल्ली की सड़कों को, प्रदेश की सड़कों को बंधक बनाने का प्रयास करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा, जो आज माननीय मोदी साहब 80 करोड़ लोगों को सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ की जनता को परेशान कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं, जो बजट बढ़ाने का काम किया सरकार ने, वो अपने जो एजेंट दोस्त हैं के सरकार में उनको फायदा पहुंचाने के लिए। एक आखिरी सवाल, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। सतीश जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। अब तो अगर सरकार नहीं मानती आपकी इन 12 मांगों को, आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? आप दिल्ली कूच के अलावा क्या करें? देशव्यापी किसान, देश के किसान कहाँ आपके साथ है? देश का किसान आपके साथ नहीं है। देश के किसान आपके साथ है क्या? पूरा देशव्यापी किसान, पूरा देशव्यापी किसान सड़कों पर उतरेगा। और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार
किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। चलिए। वो किसान के नाम पर चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत जिसको शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश का किसान सड़कों पर उतरेगा अगर जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उसने इनकी मांगों को नहीं माना, ये कहना है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता का। बहरहाल मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।